गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी चाहती तक हूँ। डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं।
तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर से- और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी, हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी कि उन्होंने कोई आ ना जाए? वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से साथ द्वारे पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी- छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर। ये ऐसा ही है, कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही हूँगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते? हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से। जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नैती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते। खुश और हो। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम राधे। है, सार्थक। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हमने आप चार साल हुई आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल हुई, पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरुजी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने, केवल दारू पीने के लिए। गुरुजी, एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरुजी? कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का, पत्नी कहाँ बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी, 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इससे उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड़ रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो 2 लड़के होने के बाद भी हाँ। कभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा, जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो, और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी, तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो। हम यही समझते हैं, बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना,
लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका उसे, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है, उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सहारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस गुरुजी आप हमें ये बता दो, हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये बताओ, रहे? आप वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं, और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया। हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने लगे? तो शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे, अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13 हजार रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना 29 हजार रुपए है संपूर्ण पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है, काम करवा लेता, पी के पड़ा रहता है, शेष बचता है गुरुजी। तो वो दारू पी लेता, फिर हमारी पेंशन जो होती है उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42 हजार रुपया मिलते हैं गुरुजी। तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, मतलब पोता पोतियों को? हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला एक प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा। ऐसे बहू लड़के का त्याग कर दें कि उनके संग में रहें। नाती बहुत हमें प्यार करते हैं, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। हम क्या करें गुरु, हमें मार्गदर्शन करो आप। ये तो आप गलत फहमी में रह रही हो कि नाती हमारे बिना रह नहीं सकते। ये तो गलत फहमी है आपकी। देखो, आप भी एक माँ हो, चलो बेटा बिगड़ा है, बहू अपना परेशान है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, पर संस्कार पढ़ाई थोड़ा बाद में हो, पर संस्कार पहले हो। गुरुजी आप संस्कार दो, लेकिन आप भी अपना देखो, आपको भी एक दिन मरना है, तो आप अपना मरण सुधारो। बेटा बेटी पोता पोती में ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन मरण कब सुधरेगा? जब आपका चित्त भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए बेटे को समझाओ, समझ जाए तो सही है, नहीं समझे तो ठीक है, उसके हाल में उसे छोड़ो और अपना कल्याण करो। उसके चक्कर में हमारी भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगा लिया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तो हम लोग यदि पोता पोती में उलझे मर गए तो चलो पोता पोती तो कल आपको भूल ही जाएंगे, लेकिन आपकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय केवल ईश्वर का चिंतन हो, कर्तव्य पूरे करिएगा, लेकिन भगवान को ना भूलिएगा। हम गुरुजी भगवान को नहीं भूलते। 1 घंटा है, 2 घंटा पूरे दिन जो काम करते हैं, नाम जप करते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कैसे रहे गुरुजी? जब वो लड़का शराब पी के आता है, एक बार बेटे को लाना, एक बार 7 दिन की छुट्टी कराओ उसकी और मेरे पास लाओ, 7 दिन यहीं रहो मेरे पास, बताओ कि ये लड़का है, हम उसे 7 दिन में समझा के ठीक करने का प्रयास करेंगे। 7 दिन यहाँ रखो, कथा सुनाओ, 7 दिन यहाँ उसे शराब से दूर रखेंगे, 7 दिन के लिए छूटेगी तो फिर एक बार 2-4 दिन के लिए और छूटेगी, ऐसे धीरे धीरे छूटेगी। गुरुजी आए थे एक बार तो आपने यही कहा, मैंने पोथी पाठ कराया उनके पापा के नाम से, उसे 7 दिन यहाँ रखा, उसके बाद भी उसे बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नहीं, पर मुझे तब पता नहीं था ना कि बेटा ऐसा है। अब आपने बता दिया, अब बता दिया तो मैं अपनी देख रेख में उसे रखूंगा। अब देखो आए तो है गुरुजी, आप ले आना उसे, हम अपनी देख रेख में रखेंगे और उसे 7 दिन खूब बढ़िया से समझाएंगे। तो हम उन्हीं लोगों के साथ रहे गुरुजी। आप उनको एक बार लाओ, एक आखिरी प्रयास ये कर लो कि मेरे पास लाओ, ठीक समझाएंगे अच्छे से। आप आके जब आए बेटा तो मेरे को ऐसे ही बताना कि ये मेरा बेटा है जो बिगड़ा है, फिर उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जी जी।